जाने लगी। एक दिन अंत में वो आया, एक दिन अंत में वो आया, जन्नत बदली संसारी। इस तरह से वो समय आया जब प्रकृति की अपनी बनावट में बदलाव हो गया। जब भी कंस पैदा हुआ था फिर भी प्रकृति में बदलाव हो गया था। अब भगवान का जब अवतार होना है तब भी प्रकृति बदल रही है। और थी अर्ध निशा घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझिम थी। याद रहे हे श्रोताओं, ये भादव की जन्माष्टमी थी। भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया इसी समय। और होता ये है कि जब जन्म होता है भगवान कृष्ण का तो अचानक कुछ दीवार थी जो, क्योंकि भगवान कभी जन्म नहीं लेते थे। मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य ये है, कहा जाता है हमेशा कृष्ण जन्म हुआ, राम जन्म, लेकिन जन्म ईश्वर विष्णु भगवान इनका जन्म नहीं होता है। तुलसीदास ने क्या लिखा है, भय प्रगट कृपा प्रगट हुए। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो जेल की दीवार थी उस दीवार में एक सांवली सी मूर्ति दिखाई, वसुदेव और देवकी को। और उसने कहा, उस सांवली मूर्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे गर्भ से अष्टम रूप में जन्म लेकर आ रहा हूँ और तुम मुझको वहाँ नंद के घर, जो नंद राय हैं उनके घर में पहुँचा देना। इस तरह से बता करके और बाल रूप में प्रकट कर, जन्म नहीं हुआ कृष्ण जी का, कभी भगवान जन्म नहीं लेते हैं। आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ प्रहलाद जी को बचाने के लिए खम्भ से प्रकट करोगे। और जहाँ भी आप भगवान की कथा सुनोगे, अवतार होता है, कभी उनका जन्म नहीं होता है, वो प्रकट। क्योंकि भगवान का जो नाम ले लेता है उसको तो दर्शन हो जाए, नाम ले ले, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहा गया है कि जन्म में और मृत्यु में अत्यंत वेदना होती है, बड़ा ही कष्ट होता है। इसलिए
भगवान का जन्म नहीं अवतार होता। जब ऐसा कहकर बच्चे का जन्म हुआ और देवकी की और वसुदेव की बेड़ियां टूट गई, खान खान करके अलग गिर गई। गेट के पहरेदार सभी सो गए और देवकी कहने लगी, अरे हे नाथ, इसको किसी तरह से बचा लो। अब उनका ज्ञान वो भूल गया, कहने लगी बचा लो। देखा गेट के फाटक खुल गए, बेड़ियां टूट गई, सूप में रख करके वसुदेव जी उस को चल देते हैं। और खुलता ले गए बंदी गृह, खुलता ले गए बंदी गृह, खुल जगंगी मारे गए न तेरे। इस तरह से वसुदेव जी सूप में रख करके चल देते हैं और जब यमुना जी दे देती हैं, आते देखा नटवर को, आते देखा नटवर को, यमुना होली ऊपर धीरे धीरे लगी है झूले वासुदेव जी के। वसुदेव जी जब लेकर चलते हैं, यमुना जी बहुत ऊपर को उड़ती हैं और भगवान ने सोचा मैं तो अवतार लेकर आया हूँ पृथ्वी का भार हटाने, और यदि हमारे पिता ही डूब गए सबसे पहले जन्म लेते ही यमुना ने, तो ये हमारी लीला किस काम की आएगी। पैर लटका दिया और घटा चरण छू यमुना जल, नंद भवन में
निकल कन्या को उठा दिया, लाला को वहाँ पर लिटा दिया। वासुदेव ने भौर नहीं मथुरा रास्ता पकड़ लिया। काले दिवारे हुए इस तरह से वसुदेव ने भगवान कृष्ण को नंद राय के यहाँ गोकुल में पहुंचा दिया और कन्या जो वहां लेटी हुई थी उसको उठा दिया। और जब आए जेल में लेकर आए देवकी के पास, उसी तरह से फाटक बंद हो गया। कैदी जाके जो पहरेदार थे और बेड़ियां लग गई, सब वैसा ही हो गया। कन्या रोने लगी और कंस को सूचना दी गई कि पुत्र एक संतान का जन्म हो गया, एक संतान का जन्म हो गया है। कंस जो है, कंस वहां से चल देता है और देखता है, कहता है ये कैसी आकाशवाणी थी, अरे यहाँ तो अष्टम गर्भ में पुत्र का होना था और ये कन्या कहाँ से हो गई। इस तरह से कहने लगा कन्या को मारने से हमें क्या फायदा है। अब कंस के मन में दया नहीं मारना चाहता है, लेकिन सोचा हो सकता है अष्टम संतान से मृत्यु लिखी है, मृत्यु की बात कही गई है, ये अष्टम संतान है, इसकी संतान हो गए, इसके द्वारा मृत्यु होनी है, इसके द्वारा बच्चा नहीं हो सकता है, वो हमें मार दे। ये कह करके सोच करके उसको पकड़ता है।